तो आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग अध्याय 3 दशमलव भिन्न का प्रश्नावली 3.1 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पिछली वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग छठा प्रश्न बनाएंगे। छठा प्रश्न का पहला प्रश्न है बच्चों, 10 सेंटीमीटर को मीटर एवं किलोमीटर में लिखिए। दूसरा है छठा का 115 सेंटीमीटर को मीटर एवं किलोमीटर में लिखिए। तो चलो इसको हल करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे मैंने प्रश्न लिखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर को मीटर एवं किलोमीटर में लिखिए। मीटर को इंग्लिश में मीटर लिखते हैं, किलोमीटर को km से लिखते हैं और सेंटीमीटर को cm से लिखते हैं। ठीक है, तो क्या करना है बच्चों में, 10 सेंटीमीटर को मीटर और 10 सेंटीमीटर को हमें मीटर में और किलोमीटर में बदलना है। मीटर में बदलना है और किलोमीटर में बदलना है। तो देखिए बच्चों, हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितना होता है बच्चों, 100 सेंटीमीटर होता है। जब हमें मीटर को सेंटीमीटर में बदलना होता है, जब हम मीटर को सेंटीमीटर में बदलना होता है तो क्या करते हैं बच्चों, हम 100 से गुना करते हैं। लेकिन जब हमें सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं, हम भाग देते हैं। 100 से हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। मीटर को सेंटीमीटर में बदलना हो तो 100 सेंटीमीटर। जैसे अगर 4 मीटर है और उसको सेंटीमीटर में बदलना है तो 4 गुना 100 400 सेंटीमीटर। उसी तरह से जब हमको सेंटीमीटर से मीटर में बदलना होता है तो हम 100 से भाग देते हैं। तो जैसे यहाँ पर है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 10 सेंटीमीटर को हमें मीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, हम 10 में 100 से भाग देंगे। 10 में क्या करेंगे बच्चों, 100 से भाग देंगे। तो 0 और 0 कट गया, 1/10। जब हम 1 में 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा बच्चों, 0.1 मीटर। 0.1 मीटर। ठीक है, देखिए जब हम 1 में 10 से भाग देंगे, 1 यहाँ पे पॉइंट लेके 0 बैठाएंगे, 10 1 10 और यह कट गया और आगे उत्तर आपका 0.1 को हम क्या लिखेंगे, 0.1। ठीक है, तो ये आ गया आपका 0.1 मीटर। अब क्या करना है बच्चों, हमें 10 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना है। 10 सेंटीमीटर को क्या करना है, हमें किलोमीटर में बदलना है। तो हमें पता है बच्चों 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। अब हमें क्या करना है कि हमें सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना है। तो हमें 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होता है पहले ये निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ मीटर है ना, तो हम क्या करेंगे, 1 किलोमीटर को सेंटीमीटर में निकालने के लिए 1 किलोमीटर बराबर 1000 जो मीटर है, मीटर के बदले में हम इसके बदले में 100 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो हम यहाँ 100 से हम क्या करेंगे, गुना करेंगे और यह आपका हो जाएगा सेंटीमीटर। तो 1 किलोमीटर में आपका हो जाएगा बच्चों 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। उसी तरह से 1 किलोमीटर में इस तरह से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख, 1 लाख सेंटीमीटर होता है। तो हमने इस तरह से निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10/1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर, इससे हम भाग देंगे। 1 2 3 4 5 0 से 0 कट गया। ठीक है, तो कितना बच गया, 1 2 3 4 1 2 3 4। इसको आप लिख सकते हैं 1/10⁴। 1 2 3 4 को हम 10⁴ लिख सकते हैं। ठीक है, और जब ये 10⁴ ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो हम इस 1 गुना 10⁻⁴ ठीक है, 10⁻⁴ इसका ये मतलब होता है कि 1 के पहले 3 गोले होंगे, उसके बाद हम दशमलव शून्य रखेंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0.0001 किलोमीटर। ये आ गया आपका आंसर। यानी कि 10 सेंटीमीटर को जब हम किलोमीटर में बदलेंगे तो 0.001 किलोमीटर, 0.0001 किलोमीटर इसका उत्तर आएगा। समझे? आप इसको भाग देकर भी कर सकते हैं। 1 में जब हम 10,000 से भाग देंगे तो आपका ये उत्तर आएगा इतना किलोमीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला। दूसरा प्रश्न है इसमें छठा का। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए दूसरा प्रश्न बच्चों ये कह रहा है, 115 सेंटीमीटर को मीटर एवं किलोमीटर में लिखिए। तो मैं यहाँ लिखती हूँ प्रश्न। देखिए 115
सेंटीमीटर को मीटर एवं किलोमीटर में लिखिए। तो क्या करना है बच्चों, 115 सेंटीमीटर को मीटर एवं किलोमीटर में हमें लिखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको प्रोसेस बताया ठीक उसी प्रोसेस से हम इसको भी करेंगे। देखिए यहाँ पे 1 मीटर में होता है बच्चों 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 115 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में बदलेंगे तो 115 बटे 100 ये हो जाएगा आपका बच्चों 115 बटे 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। 115 गुना, जब ये 10 टू द पावर 2 हम ऊपर ले जाएंगे 10 टू द पावर -2 हो जाएगा। -2 का अर्थ होता है 1 2 के बाद दशमलव, तो हम ये लिख सकते हैं 1.15 मीटर, ठीक है। तो ये आपका मीटर में बदल गया। आप 115 में 100 से भाग देंगे तो 115 में जब हम 100 से भाग देंगे बच्चों तो कितना आएगा, वह 1.15 मीटर, ठीक है। ये हो गया आपका। अब हमें क्या करना है, 115 सेंटीमीटर को किसमें बदलना है बच्चों, किलोमीटर में। तो देखिए यहाँ पे मैंने निकाला है 1 किलोमीटर बराबर 1 लाख सेंटीमीटर। कितना होता है, 1 किलोमीटर बराबर 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर, ये हमें पता है। अब हम क्या करेंगे, 115 सेंटीमीटर को हमें किलोमीटर में बदलना है। तो 115 सेंटीमीटर बराबर 115 बटे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यह आ गया आपका किलो, इतना किलोमीटर। अब आप इसको हल करेंगे, हम इसको हल करिए तो 115 बटे 10 टू द पावर 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हो गया 5। इसको लिख सकते 115 गुना 10 टू द पावर -5। क्या लिख सकते बच्चों, 115 गुना 10 टू द पावर -5। तो इसको हम लिखेंगे 115, ये 1 2 3 4 5। इसका ये अर्थ होता है कि 5 अंक के पहले शून्य है। तो 1 2 3 4 5, देखिए -5 है ना, तो क्या होता है ये इस तरफ जाता है दशमलव, और प्लस साइड जाता है तो इस तरफ जाता है दशमलव। तो 0.00115 आपका उत्तर आ गया। ये हो गया आपका किलोमीटर। 115 सेंटीमीटर बराबर 0.00115 किलोमीटर। ये हो गया आपका छठा प्रश्न। देखिए बच्चों, अब आपका 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं 7वां प्रश्न। देखिए 7वां प्रश्न कह रहा है, दशमलव संख्या 2.345 व 3.24 का प्रसारित रूप लिखिए तथा प्रत्येक में 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग 7वां प्रश्न, चलिए इसका करते हैं 7वां प्रश्न। चलिए 7वां प्रश्न यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, 7वां प्रश्न का हल करते हैं। तो 2.345 का प्रसारित रूप और उसका स्थानीय मान लिखना है हमें, ठीक है। 2 दशमलव, तो चलिए इसका लिखते हैं। यहाँ पे देखिए इकाई 2 है, तो 2 गुना 1 प्लस, यहाँ पे देखिए हमें दशांश लिखना है, तो 3 गुना 1 बटे 10 प्लस 4 गुना 1 बटे 100 शशांश हो गया, प्लस 5 गुना 1 बटे 1000, ठीक है। यह हो गया आपका प्रसारित रूप इसका, ठीक है। और इसमें जो है प्रसारित रूप हो गया, इसमें जो आपकी स्थानीय मान है 2, उसका मान जो है स्थानीय मान 2 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरह से 3.24 का प्रसारित रूप लिखना है। हमें क्या करना है, 3.24 का प्रसारित रूप लिखना है। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए इकाई 3 है, 3 गुना 1 प्लस 2 गुना 1 बटे 10 दशांश, और शतांश कितना है, प्लस 4 गुना 1 बटे 100, ठीक है। और इसमें स्थानीय मान 2 का क्या हो जाएगा, स्थानीय मान 2 का हो जाएगा, आपका स्थानीय मान जो है 2 का वो क्या है बच्चों, 0.2 है। देखिए यहाँ पे 0.2 है, ठीक है, 0.2। 2 में जब हम 10 से भाग देंगे तो 0.2 आएगा, और यहाँ पे स्थानीय मान जो है ये इकाई है 2 है, ठीक है। आपका ये 7वां प्रश्न हो गया। देखिए बच्चों, अब 8वां प्रश्न क्या कह रहा है।
माला अपने घर से विद्यालय बाजार होकर जाती है या अपने पित्र के घर होकर जाती है। ठीक है, दो तरह से जाती है, एक बार बाजार होकर जाती है, एक बार मित्र के घर से होकर जाती है। घर से बाजार होकर विद्यालय जाने में से कितनी दूरी चलनी होगी? यदि वह घर से अपने मित्र के घर जाते हैं, वहां से वह विद्यालय जाती है, तो उसे कितनी दूरी चलनी होगी? ठीक है, दोनों की दूरी कितनी चलनी, किस परिस्थिति में उसे कम दूरी चलनी होगी और कितनी? तो ये उत्तर निकालना है 8वां का। तो हम लोग चलिए इसको 8वां का प्रश्न हल करते हैं। तो 8वां का प्रश्न हम हल करते हैं। तो यहाँ पे मैं चित्र बना देती हूँ ताकि आपको आसानी हो। घर, और ये है आपका बाजार, और ये है आपका विद्यालय। ठीक है बच्चों, और यह है आपका मित्र का घर। ठीक है, ये है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ 0.5 किलोमीटर, ये दिया हुआ 0.25 किलोमीटर, ये दिया हुआ 0.5 किलोमीटर, और ये दिया हुआ 0.3 किलोमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको। देखिए, घर से 0.5 किलोमीटर बाजार है, फिर 0.25 किलोमीटर विद्यालय। तो हम इसको जोड़ेंगे। पहले क्या करती है माला, घर से बाजार होकर विद्यालय जाती है, तो हम उसकी दूरी को जोड़ेंगे। तो चलिए 0.5 में 0.25 हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो 5 का 5, 5 2 7, 0.75 किलोमीटर। ठीक है, क्या है बच्चों, ये घर से बाजार होकर विद्यालय जाने की दूरी है। ठीक है, घर से बाजार जाकर विद्यालय जाने की दूरी है, जो है कितनी है बच्चों? 0.75 किलोमीटर। अब हम घर से मित्र का घर और विद्यालय जाने की दूरी निकालेंगे। तो 0.3 इसको जोड़ देंगे और इसको जोड़ देंगे। 0.3 में 0.5, ये हो गया बच्चों 0.8 किलोमीटर। यह है घर से मित्र का घर और फिर विद्यालय जाने की दूरी। तो यह निकल गई आपकी दोनों दूरी बच्चों। देखिए, ये 0.75 है जो बाजार होकर जा रहे हैं, और ये है 0.8 जब हम यहाँ से मित्र के घर से जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी दूरी और इसकी दूरी क्या करेंगे हम बच्चों? घटा देंगे। ठीक है, 0.8 दूरी ज्यादा है, 0.75 दूरी क्या है बच्चों? कम है। तो कैसे पता चला ये हमें? ये दशांश 8 है, ये दशांश 7 है। तो हम क्या करेंगे, 0.8 में से 0.75 को क्या करेंगे बच्चों? हम घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 0 रखें और 8 इधर से एक हार से लेंगे, ये हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया 5, इधर कितना बच गया बच्चों? 0, और इधर कितना बच गया? 0। तो 0.05 किलोमीटर। ठीक है, तो क्या पूछा है देखिए यहाँ प्रश्न में बच्चों आपको कि किस परिस्थिति में उसे कम दूरी चलनी होगी और कितनी। तो देखिए, इस घर से बाजार की स्थिति में उसको कम दूरी चलनी है और कितनी दूरी कम चलनी है? 0.05। तो हम इसको पहली स्थिति मान लेंगे। क्या करेंगे बच्चों? इसको हम पहली स्थिति मान लेंगे और इसको हम क्या किए हैं बच्चों? दूसरी स्थिति माने हैं। ठीक है, तो बाजार वाली स्थिति क्या है? पहली है, और मित्र का घर वाली स्थिति दूसरी है। तो हम उत्तर लिखेंगे पहली स्थिति। क्या लिखेंगे उत्तर बच्चों? पहली स्थिति, और कितना? 0.05 किलोमीटर। 0.05 किलोमीटर। इसका उत्तर ये हो गया कि पहली स्थिति में कम दूरी चलना पड़ेगा, और कितना कम दूरी चलना पड़ेगा? 0.05 किलोमीटर कम दूरी चलना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारा बच्चों आ गया प्रश्न संख्या 9। कौन सा आ गया? प्रश्न संख्या 9। तो देखिए प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है। बबलू ने घर के लिए 3 किलोग्राम 500 ग्राम आलू, 1 किलोग्राम बैगन एवं अफसाना ने 2 किलोग्राम 50 ग्राम चीनी, 2 किलोग्राम 250 ग्राम बेसन खरीदे। ठीक है, किसने वजन में अधिक सामान खरीदे और कितना? ठीक है, ये बताना है हमको। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग करते हैं। चलिए 9वां प्रश्न को करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखती हूँ तब आपको समझ में आएगा। बबलू, ठीक है, बबलू ने कितना लिया है? 3 किलोग्राम 500 ग्राम आलू, 3 केजी 500 ग्राम क्या लिया है बच्चों? आलू लिया है। ठीक है, और 1 किलोग्राम बैगन, यहाँ पे लिखेंगे 1 किलोग्राम क्या लिया है उसने? बैगन लिया है। 1 किलोग्राम क्या लिया है उसने? बैगन लिया है। ठीक है,
तो इसको हम क्या करेंगे, पहले बच्चों जोड़ देंगे। बबलू का पूरा वजन हम क्या करेंगे बच्चों, बबलू का पूरा वजन को जोड़ेंगे। तो 3 केजी और 1 केजी हो गया बच्चों 4 केजी, और ये 500 ग्राम वजन किसका हो गया बच्चों, ये बबलू का वजन हो गया। ठीक है, अब अफसाना का वजन हमें लिखना है। किसका लिखना है बच्चों, अफसाना का। तो अफसाना ने क्या क्या खरीदा है, 2 किलोग्राम 50 ग्राम चीनी। तो 2 केजी 50 ग्राम चीनी खरीदा है उसने। ठीक है, उसी तरह से चीनी 2 किलोग्राम 250 ग्राम बेसन, 2 केजी 250 ग्राम बेसन खरीदा है। किसने, अफसाना ने। किसने वजन में अधिक खरीदा है और कितना खरीदा है। ठीक है, तो बच्चों इसको क्या करेंगे, पहले इसका वजन हम जोड़ देंगे। 2 केजी कितना हो गया बच्चों, 4 केजी, और 250 ग्राम और 50 ग्राम कितना हो गया आपका 300 ग्राम। तो ये हो गया वजन किसका बच्चों, अफसाना का वजन हो गया। ये किसका वजन हो गया बच्चों, अफसाना का वजन, और ये वजन हो गया उसका बबलू का वजन। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 50 ग्राम चीनी, अब हम क्या करेंगे बच्चों, 500 ग्राम को क्या करेंगे हम केजी में बदलेंगे। 500 ग्राम को क्या करेंगे, हमें जब जोड़ना है तो सबको केजी में जोड़ना पड़ेगा। तो 500 ग्राम को पहले हम केजी में बदलेंगे। तो हमें पता है बच्चों 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। तो 500 ग्राम को बदलने के लिए 500 में हम 1000 से भाग देंगे। तो 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 5/10 यह हो जाएगा 1/2। और जब इसमें हम करेंगे तो ये आ जाएगा, एक में जब 2 से भाग देंगे 0.5 केजी हो जाएगा। ठीक है, 0.5 केजी। तो देखिए 4 केजी में हम 0.5 केजी को जोड़ देंगे। तो 4 केजी प्लस 0.5 केजी को जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 4.5 केजी। ये किसका वजन हो गया, बबलू ने जो सामान खरीदा उसका वजन हो गया 4.5 केजी। अब अफसाना का हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए 4 केजी 300 ग्राम है। तो हम क्या करेंगे, 4 केजी 300 ग्राम में हम क्या करेंगे, 300 ग्राम को केजी में बदलेंगे। तो 300 में हम भाग देंगे 1000 से, 0 0 कट गया, यहाँ से 0 0 कट गया। ये हो गया बच्चों 3/10। जब 3 में 10 से भाग देंगे तो 0.3 केजी हो जाए। यानी 300 ग्राम को हम केजी में बदले तो कितना हो गया, 0.3 केजी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 4 केजी में 0.3 केजी को जोड़ देंगे। तो कितना आ गया बच्चों, 4.3 केजी। ठीक है, देखिए 4 केजी में जब हम लोग 0.3 जोड़ेंगे तो 4.3 केजी। ये किसका वजन हो गया बच्चों, अफसाना का वजन हो गया। किसका वजन हो गया बच्चों, अफसाना का वजन हो गया। तो देखिए बबलू का वजन 4.5 केजी, अफसाना का वजन 4.3 केजी। अब हम क्या करेंगे, बबलू के वजन में से अफसाना का वजन घटा देंगे। तो क्या करेंगे, 4.5 केजी में से माइनस कर देंगे 4.3 केजी। तो कितना आ गया बच्चों, 4.5 में से घटा देंगे 4.3। तो 5 में से 3 गया 2, 4 में से 4 गया 0.2 केजी। ठीक है, तो देखिए 4.3 केजी था और बबलू का 4.5 केजी था। तो यहाँ पे बोल रहा है किसने वजन में अधिक सामान खरीदे और कितना। तो ठीक है, हमें दिख रहा है ये 0.3 है, ये 0.2 है। तो हमारा उत्तर आएगा बच्चों बबलू। तो हमारा उत्तर आएगा, देखिए बबलू ने वजन में ज्यादा सामान खरीदा और कितना खरीदा, तो 0.2 केजी वजन ज्यादा खरीदा। ठीक है, अब आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 मीटर 605 मीटर से कितना अधिक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 15 मीटर में से 6.5 मीटर को घटा देंगे। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे 10वां प्रश्न, 15 मीटर बोल रहा है 6.5 मीटर से कितना अधिक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इतना क्या करेंगे बच्चों, इतना हम घटा देंगे। क्या करेंगे बच्चों, घटा देंगे। तो हम क्या करेंगे,
15.0 में से 6.5 को घटा देंगे। इधर से एक हाथ सिल लेंगे हम और 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बच गया 14, 4 बच गया, 14 में से 6 गया बच्चों 8, 14 में से 6 चला गया तो कितना बच गया हमारा 8। ठीक है, तो ये आ गया आपका उत्तर 8.5 मीटर। 14 में से 6 गया तो 8.5 मीटर। तो ये हो गया आपका प्रश्न 10वां। ठीक है, 15 मीटर 6.5 मीटर से कितना अधिक है? तो 15 में से हम 6.5 को घटा देंगे। तो 15.0 में से 6.5 जब घटाएंगे तो इधर से खाट से लिए 10 में से 5 गया 5 और इधर बच गया 14, 14 में से जब 6 घट गया तो कितना बच गया बच्चों 8.5 मीटर। तो ये आज आपका खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम लोग 3.2 को हल करेंगे। 3.2। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए।